Hello students, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th साइंस के ब्लूप्रिंट लेकर आई हूँ और हम जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही कम टाइम है और इस शॉर्ट टाइम में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको जो है डेली जो है अपना टाइम निकालना है। ठीक है, और आपको रिवीजन करने हैं। ठीक है बच्चों, टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर डे मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगी और आपको पर डे जो है टाइम निकाल कर उसे वॉच करनी है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम जो है आज का सेशन। तो बच्चों, हम जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, जिसके साथ एक चैप्टर कंबाइन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे फर्स्ट जो है हम ब्लूप्रिंट वॉच कर लेते हैं। तो बच्चों, इससे जो है एक 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के आ रहे हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल हमको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और हमने जो जनरली ऑब्जर्वेशन किया है, पीरियोडिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट से जनरली 2 मार्क्स के आ रहे हैं, लेकिन हमको प्रिपरेशन इन दोनों के ही अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम 2 मार्क्स पे एकदम फोकस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट से, बिकॉज इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं कि बच्चे उसमें जो है जानते हुए भी उसमें मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पहले बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपको डीपली उस पर अगर फोकस करना है, डीपली समझना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं एक शॉर्ट वे में बता सकूँ और समझा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लेमन जूस कंटेन। बच्चों, हमें पता है लेमन जूस एसिडिक होता है नेचर में, एसिड नेचर होता है। एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, और H+ आयन जितना ज़्यादा होगा OH उतना कम होगा। ठीक है, H+ आयन क्योंकि जस्ट इन्वर्स होता है हमारा OH- आयन के, तो इसका फर्स्ट हमारा आ जाएगा मोर ऑफ H+ आयन एंड लेस ऑफ OH- आयन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इट्स अ फॉर्म ऑफ फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है। तो बच्चों, जैसे हमने एक एसिड ले लिया HCl, एक मेटल कार्बोनेट ले लिया CaCO3, हमने 2 क्वांटिटी में लिया है HCl, आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा, CaCl2 तो बन जाएगा। साथ ही साथ बच्चों और क्या बन सकते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है CO2, एक ऑक्सीजन हमारा और बचा रहेगा, और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी बचा हुआ है 2, तो ये हमारा H2O हो जाएगा। तो ये सॉल्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या देती है एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाए तो आप डिफाइन करेंगे जिसको वाटर में हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन करवाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज ये वाटर के आयोनाइजेशन में H+ जो है वो हमें मोर अमाउंट में देगी। ठीक है, HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड, बच्चों एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, एंड H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर C, एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन। बच्चों, एसिटिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये हमारा पीएच स्केल होता है। अगर हम 7 पे आते हैं तो 7 जो है वो न्यूट्रल है। अगर हम उससे राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेफ्ट साइड आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एसिटिक नेचर को बताता है। ठीक है, तो अगर 7 से लेस है, लेस देन 7 एसिड, ओके, लेस देन 7 एसिड, मोर देन ग्रेटर देन 7 बेस होता है हमारा। तो एसिड क्या होगा, लेस देन 7। बी वाला जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नंबर बी, लेस देन 7।
अच्छे से आपको लर्न करना है बच्चों इसको। नेक्स्ट है ड्यू टू एसिडिटी बर्निंग स्टार्टेड इन सकीना स्टमक सी रिक्वायर अब बच्चों हमें पता है हमारे पेट में हमारे जो स्टमक होती है उसमें एक एसिड होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और सकीना को क्या है, पेट में क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो गया है। तो हमें पता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत होती है और हमारे पेट को एक वीक बेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, वीक बेस की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो नंबर 6 पे क्या कह रहा है, केस ऑफ टीथ डिप्लीमेशन। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, लेस देन 5.5। ठीक है, अगर सलाइवा का pH 5.5 से लेस हो जाएगा तब वो क्या कंडीशन होगा, डिप्रेशन का कंडीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ विच साल्ट इज एसिटिक। ठीक है, कौन से सॉल्ट का नेचर एसिटिक है, तो अमोनियम क्लोराइड का है बच्चों। हमने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको कि कौन सा जो है सॉल्ट वो एसिड नेचर का होता है, कौन सा सॉल्ट बेसिक का होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक बार अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है pH वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन अभी जस्ट हमने तीनों आपको बता दिया था, मोर देन 7 बेसिक। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको पता है 7 होता है, ऑलवेज 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक मैचिट का फॉर्म दिया है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको पता है वाटर जो होता है वो न्यूट्रल है, बिकॉज वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सब्सटेंस ऑफ बेसिक नेचर, बच्चों यहाँ पे बेसिक नेचर की बात हो रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड, और एक्सेल जो बनता है वो किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये जो है आंसर जो है मैचिट ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे और भी हैं क्वेश्चंस। कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस पूछा गया है हमसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है बच्चों, आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे तो हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक ही है। ठीक है, अमोनिया जो है वो क्या है हमारा, अमोनिया जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, अमोनिया जो है लुईस बेस। तो बच्चों आपको एक चीज़ और हम रिवाइज करवा रहे हैं, आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम, 2 वीक एसिड के नाम, 2 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम और 2 वीक बेस के नाम, ये आपको दोनों जो है सब सारे स्टूडेंट को लर्न होने चाहिए। इनसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब पता होते हुए भी आपको क्वेश्चन आप गलती करेंगे क्या मतलब होगा। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, हम एक बार और बता भी देते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, ठीक है, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आप नोट करते जाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl हो गया और H2SO4 हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। ठीक है, अगर वीक एसिड की बात हो रही है तो CH3COOH ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 ये दोनों है वीक एसिड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों वीक एसिड। ओके, अच्छे से आपको लर्न हो गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग में आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH, ये दोनों क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, वीक बेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक में आ जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब बच्चों फिलअप देख लेते हैं। ठीक है, बाय डैश द हाइड्रोजन आयन इज कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट वन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। तो pH पता है ना, 0 to 14 H+ आयन का कंसंट्रेशन pH स्केल रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें pH आ जाएगा।
नेक्स्ट है एसिटिक सब्सटेंस आर डेस रिएक्टिव वेरस बेसिक सब्सटेंस आर डेस रिएक्टिव। तो आपको पता है जो एसिड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, बेस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। नेचर ऑफ डेस इज एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल। किसका नेचर जो होता है एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है? तो सॉल्ट का। आपको पता है सॉल्ट तीनों नेचर का होता है, हमने आपको बताया है सॉल्ट तीनों नेचर का होता है बच्चों। एसिटिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। कैसे होता है? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर जो सॉल्ट बना रहा है वो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो मिलकर बना रहा है सॉल्ट वो एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर जो सॉल्ट बना रहा है वो हमारा नेचर में क्या होगा? बेसिक होगा। ओके बच्चों, अब बच्चों हम ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप फिनिश हो रहा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर होगी क्योंकि हमें सारे चीज़ों को सोच रहे हैं कि एक्सप्लेन करें ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में याद ज़रूर रहेगा, है ना। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई पिकल इज़ नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एल्यूमिनियम कंटेनर। तो बच्चों कॉपर और एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम अचार को नहीं रखते हैं, सबको पता है, बिकॉज वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो पीएच जो में चेंज कर देंगे। ठीक है, एसिड जो हमारा अचार होता है, ठीक है, पिकल्स हैं, उसकी एसिडिटी को उसके पीएच में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, जो कुसुम है, ठीक है, लंच के टाइम उसके कपड़ों पर कुछ सब्जियां गिर गई और जब उसने अपने कपड़ों को जो वॉश किया हुआ है तब वो क्या हो गया है? इट्स बिकम रेड कलर का हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अब रेड कलर सुन के आप ये मत सोचना कि ये एसिड है इसलिए रेड कलर का हो गया है। बच्चों जो हमारा जो वेजिटेबल में हमको पता है क्या होते हैं, जो है टर्मरिक होता है, हल्दी होती है। हल्दी जो होता है वो एक तरीके से इंडिकेटर है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक तरीके से वो इंडिकेटर है। और जो हल्दी होता है वो एसिड के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, पर बेस के साथ वो रेड कलर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया है सोप और फैटी सॉल्ट। ठीक है, सोप जो है वो फैटी सॉल्ट है और ठीक है जो वेजिटेबल जूस के साथ रिएक्ट करके ठीक है एसिड बेस को इंडिकेट करते हैं और कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ये याद रखना है, जो हमारा टर्मरिक होता है ना वो जो होता है एसिड के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रह जाएगा, पर बेस के साथ ना रेड कलर देता है। सुरेश इज़ अ ब्लाइंड स्टूडेंट। बच्चों आपको पता है जो देख नहीं सकते हैं वो एसिड बेस की कैसे पहचान करेंगे? ग्रहण सूचक, है ना। अब आप भी सोच रहे होंगे मैडम क्या कह रही हैं, तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ओके, ठीक है, उसकी हेल्प से। अब आप एग्जाम्पल बताइए। चलिए एग्जाम्पल जो होगा ओलिफैक्टरी इंडिकेटर का, जिसको स्मेल के थ्रू, है ना, अब वो देख तो सकता नहीं है बच्चा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? आप रख दोगे उसके सामने, वो तो देख ही नहीं पा रहा है ना, तो वो स्मेल के थ्रू ही समझेगा उसको। तो स्मेल के थ्रू जो समझते हैं उसे हम ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्लोव ऑयल जो हमारा होता है, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, ठीक है, वो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। और कौन सा है? वेनिला एसेंस, है ना, वो भी क्या है हमारा ओलिफैक्टरी जो इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे बच्चों। यहाँ पे एक जो है रिएक्शन फिर से रिपीट हो रहा है, लग रहा है। मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो मेटल कार्बोनेट था, ये तो हाइड्रोजन गैस देती है, सिंपल सा है। ये हमारा एसिड है, ठीक है। अब हमने मिला जो है मेटल ले लिया, जिंक ले लिया, तो जिंक क्लोराइड जो हमारा फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक और आपको बैलेंस इक्वेशन देना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एक एसिड है HCl, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, आपको सब्सटेंस देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि रिमूवल प्रोडक्ट क्या हो रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, गिव एग्जाम्पल। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, नॉन मेटल की जहाँ बात आ रही है, ठीक है,
नॉन मेटल जो होते हैं वो हमेशा एसिड होते हैं और जो मेटल होते हैं वो हमेशा बेस होते हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मेटल मतलब बेस, नॉन मेटल मतलब एसिड। नॉन मेटल एसिड, मेटल बेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ सोडियम क्लोराइड की ही बात कर दूँ तो इसमें जो सोडियम जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब वो क्या है, बेसिक पार्ट है, ठीक है, बेसिक रेडिकल है। क्लोरीन जो है वो निगेटिव पार्ट है तो वो एसिटिक है, ठीक है। एसिटिक जो है निगेटिव और बेसिक पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है नेचर में क्या होते हैं, एसिटिक होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस इट्स फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हमको पता है जब वो एसिड होगा तब तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये जैसे कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल बिकॉज सल्फर एक नॉन मेटल है, O2 ऑक्साइड। अब इसका हम जब बेस के साथ रिएक्ट कर दे तो हमने देखा एक सॉल्ट बना और एक वाटर बना, मतलब हमको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और ये नॉन मेटल क्या है, एसिड है, बेस के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आइडेंटिफाई करनी है, एसिड एंड बेस को आपको आइडेंटिफाई करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एसिड और बेस को तो हमको पता है, HNO3 एक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, ठीक है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। तो इस और HCl हमारा एसिड है, तो आप छांट कर बिल्कुल लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, एक्सप्लेन। तो बच्चों जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आती है आप कंसेप्ट लगा दीजिए कि वो H+ आयन हमें ज़्यादा से ज़्यादा देगा, ठीक है। जब हम इसका क्या करवा दें, आयोनाइजेशन करवा दें, तो अब ये हमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, आयोनाइजेशन पे ज़्यादा अमाउंट में H+ देगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप लिख दो पूरा वही कंसेप्ट, ठीक है। वीक बेस की जहाँ बात आ रही है मतलब वो लेस अमाउंट में OH- आयन देगा, तो वेयर इज N अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव OH आयन, OH- आयन, ठीक है, विच इज़ पार्शियली आयोनाइज, ठीक है बच्चों। वो जो होगी बहुत ही कम जो है अमाउंट में देगी, पार्शियली आयोनाइज होगा, फुल्ली आयोनाइज नहीं होगा, बहुत ही कम देगा OH, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो हमारा एक वीक बेस हो जाती है। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आता है बस आप H+ आयन और OH- आयन का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ फ्यू पीसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्लेस इन द ड्राई। बच्चों देखो एक ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई है ना, और हमने क्या किया, ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एक बेस डाल दिया, ठीक है, ड्राई, ठीक है। वो तुरंत इंस्टेंटली कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट कुछ समय बाद वो क्या हो गई, ब्लू कलर की हो गई, ठीक है। लिटमस पेपर जो रेड कलर की थी वो क्या हो गई, ब्लू कलर की हो गई, बिकॉज आपको पता है कि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। पर यहाँ पे ड्राई बेस की बात हो रही है, तो ड्राई बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, ओके, उसका हम सल्यूशन लेते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो आपका जो ड्राई वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चराइज़र को कंटेन कर लेगा, ऑब्जर्प्शन कर लेगा, एब्जॉर्व करके रख लेगा, और जब मॉइस्चराइज़र और नमी आने लगेगी उसमें, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, लिटमस के साथ जो है कलर को चेंज कर देगा, ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्राई इनिशियली, देयरफॉर इट डज नॉट चेंज द कलर, लेटर इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चराइज़र एंड बिकम वेट, देयरफॉर इट्स चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज एंड स्टार्च डू नॉट एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, ग्लूकोज और स्टार्च है ना, ग्लूकोज C6H12O6, हमको इसमें भी O और H तो दिख रहे हैं, लेकिन ये जो हो एसिड नहीं है कह रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड है, एक्सप्लेन कीजिए। डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते बिकॉज वाटर के साथ ये क्या करते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, है ना। और जो हमारा ये जो रहेगा सल्फ्यूरिक और एसिटिक एसिड वो देगा। ठीक है बच्चों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं जाते हैं ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। आपको जब मेन फंक्शन पता है तो आप बिल्कुल आंसर को लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर H+ आयन प्रेजेंट इन अ बेसिक सॉल्यूशन? इफ यस देन वाई इज द सोल्यूशन इज बेसिक। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, H+ आयन प्रेजेंट इन अ बेसिक सॉल्यूशन। अरे बच्चों बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, हमने पहले ही बता दिया है कि कंसंट्रेशन जो है वो H+ का रहेगा। ठीक है, सॉरी बेसिक में OH का ज़्यादा रहेगा, H+ का जस्ट इनवर्स रहेगा, है ना। OH का क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और H+ का कम होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, H+ आयन में बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, फिर भी उन्हें बेसिक क्यों कहा जाता है, बिकॉज OH ज़्यादा होता है और H+ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, बेसिक होता है, हमें पता है।